नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। चूरू जिले का सादुलपुर तहसील के हाई सेकेंडरी प्रांगण में देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने शिरकत की। साथ में राजस्थान सरकार के द्रोणाचार्य अवार्डी वीरेंद्र पुनिया रहे। गणमान्य लोग मंच पर आसीन रहे। स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा से देखने वाले लोगों का दिल जीत लिया। देशभक्ति गीतों पर अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि बच्चों से मैं आपकी तरह देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन किया। आज मैं विधायक हूँ, एक बच्चे की माँ भी हूँ। आप मेरे बच्चे समान हैं। खेलो और देश का नाम रोशन करो। डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने अपने द्वारा की गई विकास कार्यों पर चर्चा की। इसी बीच डॉक्टर कृष्णा पुनिया क्या कुछ कह रही हैं, देखिए। प्यारे बच्चों, और स्कूल में सबसे ज्यादा अनुशासन कोई रख सकता है तो वो बच्चे रख सकते हैं। आज आजादी का पर्व और हम इस आजादी के महोत्सव पर जब 15 अगस्त को जब हम मनाते हैं तो उसके बहुत सारे मायने हैं। एक सरल भाषा में आप सबसे बात करके मैं उसे समझाना चाहूंगी कि आजादी क्या है। जब आप घर पे होते हो और जब आपको कोई पढ़ने के लिए रोके तो आपको कैसे लगेगा? मेरा जवाब दोगे आप सब? जब आपको पढ़ने के लिए कोई रोके तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और खेलने के लिए आप जाओ और माता पिता कहें कि नहीं, खेलने नहीं जाना, घर का ही काम करना है, फिर कैसा लगेगा? और उसके साथ अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको देश के लिए खेलना, तब आपको कैसा लगेगा? और मटर गश्ती करने अगर आप जाओ और तब माता पिता कहें कि नहीं करनी है, तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। कुछ बंदिशें जीवन में अनुशासन सिखाने के लिए माँ बाप की जरूरी है ना। लेकिन जब वो अनुशासन सीखने के लिए बंदिशें जब आपको लगती है तो कष्ट होता है। अभी बच्चे, लेकिन जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे, और इस आजादी का मतलब है कि जब आपकी इच्छा हो कि आप अपने मन की बात कह सके, कोई गलत समाज में हो रहा है उसका आप विरोध कर सके और उस समय आपको रोका जाए, तो वो आजादी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे घूमने जा रही हो, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, खेलने जा रही हो, कोई असामाजिक तत्व आपको छेड़ रहा है, आप उसका विरोध नहीं कर सकती हो और आपको कह दिया जाता है कि आप घर में बंद रहो, तो वो आजादी नहीं। और इस देश में वर्षों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियां सही थी, जिसमें हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसमें हमारी जमीन का हमारा अधिकार नहीं था, जिसमें हमें अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी ऐसी बंदिशें थी जो हमारे देश में लागू थी और जो अंग्रेजों के कारण थी। और स्वतंत्रता की जब लड़ाई हुई तो उस समय उस लड़ाई के अंदर हमारे हजारों लाखों अनगिनत शहीद भी हुए। और उसी समय एक निर्णय लिया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर एक ऐसा संविधान हो जो हमें बोलने की अभिव्यक्ति दे, हमें पढ़ने की अभिव्यक्ति दे, हमें समाज में बराबर रहने की अभिव्यक्ति दे। नागरिक बनने के लिए अनुशासन सीखना होगा। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज हक के लिए लड़ने के लिए हमें हमारे कानून पता होना चाहिए। यह बात आपसे रखना चाहती थी। और एक विधायक होने के नाते हमने बहुत सारे काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में किए, जिनमें से मैं कहना चाहूंगी आप सबको, शिक्षा, क्योंकि आप ज्यादातर आज स्टूडेंट हैं। आप सबको मालूम है हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितने राजकीय कॉलेज हैं? कोई बता सकता है? राजकीय कॉलेज कितने? 4। तो ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ शिक्षा के लिए? हुआ ना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ज्यादातर आज बेटियां हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बेटियों ने बाजी मारी है, और जब परेड हो रही थी तो उसमें भी बेटियां ज्यादा थी। नगर पालिका चेयरमैन साहब भी महिला है, मैं विधायक भी महिला हूँ, ओईए साहब भी महिला है, तो महिलाओं ने बाजी मारी है। और इधर मेरे दाईं तरफ जितनी भी शिक्षक बैठी है
तो सर्वप्रथम जो कॉलेज हमने दिया था वो बच्चियों के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? बच्चियों के लिए दिया था। और मुझे याद है कि मैं इस शहर में नहीं थी और मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आता है और वो मुझे धन्यवाद देके जाता है। मेरी टीम वहां बैठी थी, उसको धन्यवाद दिया और धन्यवाद के तौर पे उसने क्या कहा, एक गरीब व्यक्ति, गांव से मजदूर व्यक्ति चल के आता है और कहता है कि मैं विधायक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकारी गर्ल्स कॉलेज दिया और जिसकी वजह से आज मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, उनकी जल्दी शादी मुझे नहीं करनी पड़ेगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। जल्दी शादी हो जाती तो वो सामाजिक बंधनों में बन जाती। छोटी उम्र थी, समझ नहीं थी, परिवार को वो चला पाती नहीं चला पाती, लेकिन उच्च शिक्षा मिलने की वजह से आज मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। ये उच्च शिक्षा और आजादी का महत्व है। और इसी तरीके से राजगढ़ में 2 सरकारी कॉलेज है, चांदकोठी में कृषि महाविद्यालय है और सिद्धमुख में एक सरकारी कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान सरकार ने दी है। आज हमारे बच्चों का इस परेड में भी उनकी भागीदारी थी। आज महत्व अंग्रेजी का बहुत है, विश्व से जुड़ने के लिए अंग्रेजी का बहुत महत्व है और वो राजस्थान की सरकार ने उस महत्व को समझा है ताकि आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने, एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, हाल ही राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। आप सबको मालूम है क्या ये स्कॉलरशिप? राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। उसमें आप विदेश में जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। कई बार आपने मेरे मुख से, मेरे भाषण से सुना होगा कि मैंने वो सब चीजें अपनी छोटी सी उम्र में कमाई कि मैं अपने बच्चे को फौरन में शिक्षा दे सकती हूँ। लेकिन एक मजदूर, एक किसान, एक छोटी खड़ी चलाने वाला, वो व्यक्ति भी अगर सपना ले कि उसका बच्चा विदेश के बढ़िया कॉलेज में पढ़ के आए तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना दी। मैं आप सबको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप मेहनत करो और उस स्कॉलरशिप के जरिए राजगढ़ का बच्चा विदेशी स्कूल के कॉलेज के अंदर अगर पढ़ के आता है तो मेरे को बेहद खुशी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको। और हाल ही में बहुत सारे बच्चे उस स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। और साथ ही इन दिनों में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हो रहे हैं। किसी को याद है पार्टिसिपेट किया? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? जिनने किया है वो हाथ खड़े करके दिखाओ। बस बहुत कम लड़कियां नहीं कर रही पार्टिसिपेट। खेलों में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो हाथ खड़े तो नहीं किए आप लोगों। खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेलते हो, फिर शर्माना क्यों है? मैं तो नहीं शर्माती। मैं तो खेल में जैसे मंच संचालन करता मेरे लिए बता रहा था कि मैंने कौन कौन से पदक जीते। किसी भी गतिविधि में शर्माना नहीं है। अभी वो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। शर्म किस चीज की होनी चाहिए? जो सामाजिक स्तर पर हम अच्छा कुछ ना दे रहे हो समाज को, जिससे हमारे समाज का, हमारे माँ बाप का, हमारे देश का सर नीचा हो, वो होता है शर्म की चीजें। बाकी शर्म की चीजें नहीं होती। तो आगे बढ़ने के लिए इस झिझक को निकालो और झंडे गाड़ दो, झंडे। ठीक है ना? तो मैं अपनी बेटियों के साथ, अपने युवाओं के साथ हूँ और हाल ही में बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी। मुख्य तौर पर इन दिनों में जो महंगाई राहत कैंप हमें दिए थे, आजादी के लिए एक बहुत बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी थी। उसके लिए मैं उनका जितना आभार कर सकती हूँ आप सबके माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ। और राजस्थान सरकार ने हर व्यक्ति के बारे में सुना और विशेष तौर से हमारी बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं जो दी हैं, उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। एक बार पुणे में आप सबसे भारत माता का नारा लगवाना चाहती हूँ। भारत माता की। अब
हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्री मोबाइल फोन बांटने की जो योजना शुरू की थी, उसमें राजगढ़ ब्लॉक है पूरे प्रदेश भर में अव्वल आया है, जिसमें सबसे ज्यादा मोबाइल बटे हैं। और उस मोबाइल का जो काम है, गेम नहीं खेलना उसमें। कई बार ऑनलाइन आप कोचिंग लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो ना। नोट्स की जरूरत होती है, वो ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। उसमें साथ में आपको डाटा भी मिला है फ्री में, वो इंटरनेट डाटा। लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां सशक्त हों, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और समस्त हमारे स्टाफ को, हमारे मीडिया के साथियों को, सभी नागरिकों को, मेरे पार्षद साथीगण, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ पर पुरस्कृत होने वाले सभी उन जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल लगता है खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें जनता तक न्यूज के साथ। नमस्कार।